नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आपका एकेएन टीवी इंडिया पर। आज की तारीख है 27 जून 2026। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश से जुड़ी आम आदमी पार्टी की वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। तो सबसे पहले हम लेंगे गुजरात की न्यूज दिलीप सर से। दिलीप सर सुनाएंगे गुजरात की न्यूज। जी सर। जी, एकेएन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम। वही न्यूज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गुजरात, जहां पर आप जानते हैं कि हमारे आदिवासी नेता चैतर वसावा जी को फर्जी केस कर करके 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके विरोध में ठहर ठहर पूरे गुजरात में प्रदेश लेवल पर कल मार्च का आयोजन किया था। तालुका पर भी पैदल मार्च का आयोजन किया था, जिसमें काफी संख्या में आपके कार्यकर्ता, नेता, प्रदेश के नेता और आम लोग जुड़े थे। और सबका ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी, ईडी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना चाहती है, मनोबल तोड़ना चाहती है, उसके विरोध में प्रदर्शन हुआ था। और कल मैं खुद अहमदाबाद इसका हिस्सा बनने गया था और काफी रोष देखने मिला था। दूसरी न्यूज है, आज सुरेंद्रनगर के वढवाण में आम आदमी पार्टी किसान महापंचायत करने जा रही है। तकरीबन 4 बजे का समय तय किया गया है, जिसमें प्रदेश लेवल के सारे नेता किसानों को जो परेशानियां हो रही हैं, जैसे कि लाइट का ना होना और जो इलेक्ट्रिक पोल लगाए जा रहे हैं, जो बिना पूछे, बिना परमिशन के, बिना किसी ही मुआवजे के लगाए जा रहे हैं, जिसका विरोध काफी समय से चल रहा है। तो किसानों के समर्थन में आज वढवाण में किसान महापंचायत होनी है, जिसमें हमारे प्रदेश के सारे नेता, प्रदेश प्रमुख सुदान भाई गढ़वी जी और हमारे विसावदर के एमएलए गोपाल इटालिया जी और सारे प्रदेश के नेता सम्मिलित होंगे और किसान की जो समस्या है उसको वाचा देंगे। तो ये थी मेरे पास गुजरात की न्यूज। अब चलते हैं दर्शन जी के पास। जी दर्शन जी। थैंक यू सो मच दिलीप सर, बहुत अच्छी आपने न्यूज सुनाई है गुजरात की। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ देश की सभी खबरें। अयोध्या राम मंदिर प्रबंधन और कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े प्रबंधन और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का संचालन नेताओं और अधिकारियों की वजह धर्माचार्यों और साधु संतों के हाथ में होना चाहिए। केजरीवाल जी ने आरोप लगाया कि मंदिर के चढ़ावे में और आभूषणों की चोरी के मामले में जवाबदेही तय नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि 200 करोड़ की कथित चोरी में केवल 80 लाख रुपए ही बरामद हुए, बाकी रकम कहां गई। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वालों ने हिंदू की आस्था के साथ विश्वासघात किया है। उनका आरोप था कि मंदिर में आने वाला दान पहले ही तुलना में काफी कम हो गया है, क्योंकि लोगों का भरोसा प्रबंधन पर कमजोर हुआ है। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि पूरे हिंदू समाज की मांग है कि राम मंदिर ट्रस्ट में बैठे नेताओं और अधिकारियों को हटाकर मंदिर का प्रबंधन धर्माचार्यों को सौंपा जाए। उन्होंने दोषियों के सामाजिक बहिष्कार और कड़ी सजा की भी मांग दोहराई। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और चंपत राय जी को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे का पूरा हिसाब देश के सामने रखा जाना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने विकास, खेल और संगठन को लेकर दिए गए कई बड़े संदेश ने पंजाब के विभिन्न कार्यक्रमों में विकास, खेल और पंचायत को सशक्त बनाने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। लुधियाना में सूरमा मुहिम की शुरुआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को संबोधित किया। वहीं समाना विधानसभा क्षेत्र के गांव गाजियाबाद में आयोजित लोक मिलनी के दौरान लोगों से सीधा संवाद किया गया और लोगों के साथ विकास के लिए 51 लाख रुपए की ग्रांट का चेक सरपंच को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा, मुफ्त इलाज और हर गांव तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। फतेह मांजरी गांव में नए खेल परिसर का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने युवाओं को खेलों से जोड़ने नशे के खिलाफ सबसे बड़े प्रभावी उपाय है।
उन्होंने घोषणा की कि 15 जुलाई तक पंजाब के 3000 गांवों में खेल मैदान तैयार कर दिए जाएंगे ताकि युवाओं को अपने गांव में ही बेहतर खेल सुविधाएं मिल सके। पटियाला के बहादुरगढ़ में आयोजित सरपंच मिलनी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब गांव के विकास कार्यों के लिए पंचायतों को सीधे उनके खातों में फंड मिलेगा और सरपंचों को चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने सरपंचों से आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए बिना किसी भेदभाव के काम करने की अपील की। संगरूर में पार्टी के स्वयंसेवकों से मुलाकात के दौरान भगवंत मान जी ने संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को संगठन में पूरा सम्मान और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। राम मंदिर मुद्दे पर सांसद संजय सिंह जी का बीजेपी पर तीखा हमला। ट्रस्ट और जांच पर उठाए सवाल ने राम मंदिर से जुड़े कथित घोटाले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोग जनता को लगा था कि अब लूटने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन चंदा चोर पार्टी ने भगवान राम के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ट्रस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है तो उसकी जांच राज्य सरकार कैसे कर सकती है। संजय सिंह जी ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े मामलों में छोटे लोगों पर कार्यवाही की जा रही है, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित निर्माण, जमीनी चढ़ावा और आभूषण घोटालों में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। उन्होंने नोएडा के एक पत्रकार की सराहना करते हुए कहा कि करोड़ों राम भक्तों की ओर से सवाल पूछने का साहस दिखाया गया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अयोध्या दौरे के दौरान की मंदिर में आधिकारिक फोटोग्राफी द्वारा खींची गई तस्वीर बार बार अनुरोध के बाद उपलब्ध नहीं कराई गई। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़े मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इस मुद्दे पर आवाज उठाने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अयोध्या प्रवास के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने रामलला, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए तथा कई प्रमुख संतों और धर्माचार्यों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बिहार के पटना जिले कार्यकारी समिति का गठन, संगठन मजबूत करने पर जोर। पटना जिले की साप्ताहिक संगठन बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव जी एवं प्रदेश कार्यकारिणी की वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में सर्वसहमति से जिला कार्यकारी समिति का गठन किया गया। समिति संगठन को मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने तथा पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। प्रदेश महासचिव केशव किशोर प्रसाद जी ने पटना जिला कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची जारी करते हुए सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली में कूड़ा और गंदे पानी को लेकर भाजपा सरकार पर आम आदमी पार्टी का हमला। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ते हुए कूड़े के ढेर और गंदे पानी की समस्या को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राजधानी में हालात इतने खराब हैं कि गौ माता भी कूड़ा को मजबूर है। इसके साथ ही जनता रही। मौजपुर क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि नलों से काला पानी आ रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। गुजरात में चैतर वैसावा जी के समर्थन में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, किसान महापंचायत का आयोजन। आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वैसावा जी के समर्थन में गुजरात के पूर्व कच्छ, महसाणा, बनासकांडा, सूरत, छोटा उदयपुर, बारडोली, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़ और साबरकांठा समेत कई जिलों में सपोर्ट मार्च निकाला गया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चैतर वैसावा जी को जेल भेजा है। वहीं सुरेंद्रनगर में किसानों के मुद्दे को लेकर किसान महापंचायत आयोजित की गई। पार्टी ने किसानों की जमीन, बिजली लाइन, डीजल, खाद और बीज से जुड़ी समस्याओं को उठाते हुए सरकार से समाधान की मांग की है। साथ ही साणंद के डरत गांव में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पहुंचकर अपना समर्थन जताया।
उड़ीसा में विधानसभा स्तर की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी की बैठकें। आम आदमी पार्टी ने उड़ीसा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक तैयारियों को लेकर बैठकें आयोजित की। बालागीर, भुवनेश्वर, बारीपदा, चंपुला, राउरकेला, चिट्टी, आस्का और गोपालपुर समेत कई क्षेत्रों में सह प्रभारियों की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति, संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। पार्टी ने राज्य सरकार की शिक्षा नीतियों की भी आलोचना की। उत्तराखंड के हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने जिला पदाधिकारियों की घोषणा की। आम आदमी पार्टी ने ये उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। पार्टी नेतृत्व ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों पर भरोसा जताते हुए कहा है कि वे संगठन को मजबूत करने और जनता की सेवा के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। सभी पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के लिए दी गई शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के नेता महराज मलिक जी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। ने बताया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मुलाकात कर जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर जनहित से जुड़े विषयों के समाधान के लिए बातचीत की जाएगी। तो ये थी आज की देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।